नमस्कार, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं जय भारत जय बिहार। बात करते हैं आज काको नगर पंचायत की। तो काको नगर पंचायत में एक्सीडेंट का सिलसिला रुक नहीं रहा है और बाइक चालकों का और ऑटो चालकों का स्पीड कम नहीं हो रहा है, जिसके कारण एक हफ्ते के अंदर कम से कम माना जाए तो 4 से 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें लोग काफी तरह से गंभीर हो गए हैं। बाइक और ऑटो छोड़कर आपको बताते चले कि कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि प्रशासन की गाड़ी से जो कल एक्सीडेंट हुआ है वो देखने लायक है। प्रशासन की गाड़ी पाली थाना की गाड़ी जा रही थी और एक टेम्पू चालक ने इस तरह से उसमें मारा कि बोलेरो की वो चिपटी सी हो गई और ऐसा दिख रहा था कि जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कहा जाता है कि ऑटो चालक ने पी रखा था और पीने के दौरान उसने पाली थाना के थाना अध्यक्ष भी बैठे थे, ड्राइवर भी बैठे थे और एक और कोई व्यक्ति बैठा था, शायद वो आरोपी होगा। और इस तरह से धक्का लगा कि ऐसा लग रहा था कि बोलेरो चूर सा हो गया। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि बोलेरो की क्या स्थिति हो रही है, पूरा रोड जाम सा लग गया। लोगों को एक हैरत हो रही थी कि एक्सीडेंट तो बाइक और ऑटो का हो रहा था, अब तो ये लोग थाने की गाड़ी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं कि जो बाइकर हैं या जो ऑटो वाले हैं, इस तरह से जो गाड़ी चलाते हैं, इनकी जो स्पीड होती है इस पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। थाना अगर चाहे तो ये बाइक का एक्सीडेंट या ऑटो की जो चालक हैं जो इस तरह से गाड़ियां चलाते हैं, इनको रोका जा सकता है। अगर थोड़ी सी इनके ऊपर सावधानी की जाए या निगरानी की जाए तो इनको रोका जा सकता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 एक्सीडेंट जो बीवीपुर में हुआ था, उन लड़कों की भी हालत गंभीर सी मची हुई है। कहा जाता है कि एम्स में एडमिट है, उनको कोई भी होश नहीं आया है। जिससे एक्सीडेंट हुआ था, एक तरफ तो पिकअप वैन था, दूसरी तरफ बाइक थी, दोनों का पता नहीं चल पाया है कि दोनों कौन थे और किधर गए। लोगों ने कहा कि हमने सिर्फ इतना ही देखा कि उससे टक्कर हुई और वो भाग गया। तो इस तरह की जो स्पीड दिखाई जा रही है, इस तरह से जो बाइक, पिकअप या फिर ऑटो रिक्शा हो, इस तरह से चलाते हैं कि जैसे लगता है कि आज का दिन ही उनके लिए आखिरी है या उस पर जो कोई बैठा है उनका दिन आखिरी हो। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से या यहाँ के जिला अधिकारी से या काको के थाना अध्यक्ष से कि ऐसे लोगों पर नकेल जरूर कसा जाए। वही सूर्य मंदिर के समीप जो सूर्य मंदिर है वहां पर आप जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि हर टाइम एक जाम सा लगा हुआ है। इस तरफ भी रिक्शा स्टैंड बना हुआ है और इस तरफ भी रिक्शा स्टैंड बना हुआ है। ऑटो वाले एक दूसरे को चढ़ा चढ़ा कर ऐसा लगाते हैं कि आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है और उसके कारण वहां पर 2 एक्सीडेंट हो गया। उसके कारण 2 एक्सीडेंट वहां पर हो गया। अगर लोगों की माने तो कहा जाता है कि अगर ऑटो रिक्शा या टेम्पू को साइड करके लगाया जाए या वहां पर ना लगाया जाए तो एक्सीडेंट का वो जगह नहीं बनेगा। लेकिन वहां पर इतनी जाम सी रहती है, इतने टेम्पू खड़े रहते हैं कि कभी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो कभी कार का एक्सीडेंट होता है। तो मैं प्रशासन से यह भी कहना चाहूंगा कि कम से कम वहां पर से ऑटो स्टैंड ना बनने दिया जाए, कहीं आगे जाकर वो लगाए तो एक्सीडेंट जो है वो कम हो जाएगा, दुर्घटना कम होगी क्योंकि रोड खाली हो जाएगा। इसी तरह का हर जगह पर जो चल रहा है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, लोग इतनी स्पीड में जाते हैं कि उनका एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं या जिसको लगता है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो इस पर नकेल कसने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष से भी कहना चाहूंगा, काको नगर पंचायत में जो थाना पड़ता है, काको प्रखंड में जो थाना पड़ता है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दें ताकि एक्सीडेंट कम हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंडी का मौसम आ गया है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसका कारण और भी बनता है कि एक्सीडेंट ज्यादा हो रही है। तो जब ऐसे लोगों पर अगर नकेल कसा जाएगा तो एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी। तो जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि एक्सीडेंट भी हुआ है और लोग कितने गंभीर रूप से घायल होते हैं। तो देखते रहिए जय भारत जय बिहार। आज तक के लिए बस इतना ही। ऐसी कोई भी एक्सीडेंट की घटना हो या कोई भी खबर हो तो आप हमें हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। जय भारत जय बिहार।